सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 डेसिमल का एक्सरसाइज 8.6 के सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि जैसे हमने पहले 10th पढ़े हैं, जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है ये हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसके डीप कॉन्सेप्ट जाने हैं कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ आने वाला है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन किए हैं। तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने एक्सरसाइज 8.1 किया है आपके लिए, 8.2 किया है, 8.3 किया है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, 8.4 किया है, 8.5 तक कर दिया है। आज हमारा इसका सबसे लास्ट एक्सरसाइज बची है 8.6। ठीक है, अब हम सबसे पहले उसमें हमारे क्या है, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम डेसिमल में हम एडिशन किस तरीके से करते हैं, तो वैसे ही अब हमारा आज क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। हमारे डेसिमल्स आएंगे तो हम किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको सिर्फ सिंपल तरीके से सिखाएंगे हम किस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वैसे तो तरीके हमारे बहुत सारे हैं, बट हम सिर्फ सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। अब चलो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन के साथ इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बताता हूँ किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शंस करते हैं। अब देखिए, जैसे मेरे को क्वेश्चन दे दिया 5.73 में से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 1.24। ठीक है, इसको अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने जैसे आपको एडिशन में सिखाया था, हमें क्या करना होता है, देखो 5.73 तो लिख दिया। अब हम सोचेंगे अरे इसको कैसे लिखें, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो। ठीक है, उसके आगे वाली डिजिट उसके आगे लिख दो और पीछे वाली उसके पीछे लिख दो। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इन दोनों को घटा दो। अब देखो 4 में से 3 तो आपका माइनस नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। तो 7 का 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो अब ये आपका 13 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 13 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 9 आएगा आपका। अब 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 4 आएगा। पॉइंट का पॉइंट रह जाएगा, और 5 में से 1 घटाओगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4.49। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन और होता है, इसमें थोड़ा टफ वाला करते हैं हम। जैसे मैंने मान लो आपसे कह दिया 30 में से आप माइनस करो 12.56। ठीक है, अब इसमें तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप लोग सोचोगे यार यहाँ तो 30 दे रखा है, एक डिजिट में तो हमारा पॉइंट है ही नहीं, दूसरे में तो हमारा पॉइंट है, तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होगा, 30 को 30 लिख दो, हम इसके बाद पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, जो हमारा डिजिट दिया है, हमें पॉइंट नहीं दिया है, तो उस डिजिट के बाद जो हमारे दिया है हमें न्यूमेरिकल वर्ड, उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद कितने जीरो है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसमें हम सेम वही तरीका लगाएंगे। देखो पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट के आगे कितना है 12, और पॉइंट के पीछे कितना है 56। तो हम इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो किस तरीके से होगा। पहले 3 से कैरी देंगे हम, इसको 10 बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैरी किसको देगा, बगल वाले को, तो ये कितना बन जाएगा 10, और ये कितना बन जाएगा 9, और ये कितना हो गया 10। 10 में से 6 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करोगे कितना होगा आपका 4, और यहाँ पर को 9 में से 2, अब देखो पॉइंट की जगह आप पॉइंट लगा दोगे, 9 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 7, और 1 में से 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17.42। चलो अब हम इसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से। देखो अब जैसे यहाँ पर को हमें ट्राई दिस में दे रखे हैं 1, देखो हमें क्या करना है, 5.46 से माइनस करना है किसको, 1.85। मैंने आपको क्या बताया, देखो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाओ, अब उसके पॉइंट के आगे क्या है 1 है, और 85 पीछे लगा दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 6 में से 5 माइनस क्या है 1, अब यही 4 है। ठीक है, 4 में से तो आप 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से कैरी लोगे, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 14। अब 8 में से 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। तो पहले का आंसर कितना हो गया 3.61। अब दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखो 8.28,
ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है 5.25, ठीक है। अब देखो 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, ठीक है। 8 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3.03, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा देखो 2.29। अब देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो पॉइंट की जगह पॉइंट लिखा आपने, आगे जीरो है तो जीरो लिख दिया, पीछे आपका 9 5, ठीक है। और 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आ गया आपका। अब 2 में से तो 9 माइनस नहीं कर सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। अब ये 1 में से 1, तो तीसरे का आंसर कितना आ गया 1.34, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें 5.68 में से हमें कितना माइनस करना है 2.25। अब 5 में से हमारा क्या कहते हैं, 8 में से हमारा 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, 6 में से 2 माइनस करोगे 4, और 5 में से 3 माइनस करोगे तो 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे क्या हो गए, डेसिमल में हमने सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया है, ठीक है। अब इसके हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। अभिषेक है 7.45 rupees. He bought toffee for 5.30 rupees. Find the balance amount left with अभिषेक। अब देखो उसने क्या कहा, अभिषेक के पास कितने रुपए थे, 7.45 थी। उसने क्या किया, 5.30 की आपकी क्या ले ली, टॉफ़ी ले ली। तो उसके कितने रुपए बचेंगे, अब आपको हमें क्या करना पड़ेगा, 7.45 से 5.30 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितने रुपए रह गए हैं। तो 5 हो गया, देखो 4 में से 1 गया तो 3, पॉइंट का पॉइंट लगाया हमने, और 7 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया 2, तो इसका आंसर हो गया आपका 2.15, ठीक है। इतना अमाउंट क्या हुआ इसके पास बैलेंस रहा। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, उर्मिला स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो 5 किलोमीटर और कितना है 350 मीटर में है, ठीक है। फ्रॉम सी ट्रेवल 1 किलोमीटर 70 मीटर फ्रॉम फुट का उसने, हाउ मैनी डिस्टेंस डज डज ट्रेवल बाय बस। अब देखो उसने क्या कहा, अब देखो दो जगह से जाती हो, ठीक है। एक तो क्या करती है, बस से जाती है, फिर कितना करती है 1 किलोमीटर 70 मीटर आपका क्या करती है, किससे जाती है, पैदल जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को ही हमें किस में बदल देना पड़ेगा, किलोमीटर में बदल देना पड़ेगा, ठीक है। किलोमीटर में हम किस तरीके से बदलते हैं, देखो 5 किलोमीटर है, बट इसको किलोमीटर में बदलने के लिए कितना हो जाएगा 350/1000। तो अब इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.35, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 350, तो कितना आएगा 5.350 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा वाला कितना हमारा 1 किलोमीटर 70 मीटर, ठीक है। 1 का 1 आ गया, 70 अपॉन कितना कर देंगे हम 1000 कर देंगे। ये मैंने आपको कन्वर्जन की वीडियो बता रखी है, इसको आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। 70 हो गया तो 1.070, तो हमारा दूसरा भी हमारे ये आ गया है। अब देखो, अब उसने क्या कहा, बस से कितना ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, देखो 5.350 ये टोटल डिस्टेंस है, और टोटल डिस्टेंस उसने क्या कहा पैदल से कितनी की 1.070 हमारी की है। अब हम टोटल डिस्टेंस में से हम पैदल को अगर हम घटा देंगे तो हमारी डिस्टेंस कौन सी बच जाएगी, जो उसने किससे की होगी, बस से की होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और देखो 3 का 2 बच जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 7 में से 8 हो गया, 15 में से 7 माइनस करोगे 8, 2 में से 2 करोगे तो 0, 2 में से 0 माइनस करोगे 2, 5 में से 1 करेंगे तो 4। तो अब उसने कितना किया होगा 4.280 किलोमीटर, इसको हम लिखना चाहें तो 4 किलोमीटर और 280 क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। इतना उसने क्या कहाँ से किया है, बस से ट्रेवल किया है। कंचन बॉड a watermelon weight of 5 kg 200 gram, out of she gave 2 kg 750 ग्राम टू देयर नेबर, ठीक है। अब उसने क्या किया, देखो कंचन कितनी अच्छी लड़की है, उसने क्या किया, ए वाटरमेलन लिया, कितने का लिया, देखो 5 kg 200 ग्राम,
ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 5.200 kg आ जाएगा, ठीक है। और उसने अपने नेबर को कितना दिया, देखो 2 kg 750 ग्राम, ठीक है। तो उसने 2.750 ग्राम अपने किसको दे दिया, नेबर को दे दिया है। तो उसके पास कितना बचा, अब देखो आप खुद ही सोचो। जैसे आपके पास क्या है, 5 रुपए वाली चॉकलेट है, उसमें से आपने 2 रुपए की चॉकलेट अपनी बहन को दे दी, तो आप क्या कितनी बचेगी, 3 रुपए की चॉकलेट तो बचेगी। आपने क्या किया, 5 में से क्या कर दिया है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें भी करेंगे। 5.200 में से हम क्या कर देंगे, 2.750 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ज़ीरो का ज़ीरो, यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और ये कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 12 था, 12 से हमारे एक कैरी यहाँ गया, ठीक है, 4 आ जाएगा। और ये 5 का क्या बन जाएगा 4, तो कितना गया 2 kg 450 ग्राम उसके पास क्या रहेगा, खुद के पास रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। और आपको यहाँ पर को ये सारे कॉन्सेप्ट आने भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है। क्योंकि हमारे देखो अगर दो चीज़ लेगा, या तो हमारे क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या एडिशन करना पड़ेगा। अब हमारे अगर हमारे कभी भी कोई चीज़ अगर लेफ्ट करके आती है, हमारे कितनी चीज़ बची है करके पूछा जाता है, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमारे देखो जो भी क्वेश्चन में हमारे लास्ट में क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि हाउ मच अमाउंट लेफ्ट, ये कितना अमाउंट हमारे पास बचा है, तो इससे हमारे क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन के होते हैं, ठीक है। और बाकी सब हमारे किसके हो जाएंगे, एडिशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको डेसिमल्स के सब्ट्रैक्शंस बता दिए हैं। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, करते हैं इसके एक्सरसाइज के हमारे साथ ही क्वेश्चन हैं। तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। वो वहाँ पर को मैं आपको क्या करूँगा, हर एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये आज हमारे चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज करते हैं अब। तो अब हम आ चुके हैं इसकी एक्सरसाइज 8.6 में। अब देखिए, अब हमारा क्या है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। देखो उसने क्या क्या है, 18.25 फ्रॉम 20.75। अब देखो फ्रॉम, देखो उसने क्या क्या 18, अब देखो इसका 18.25 घटाने हैं किस में से, 20.75 में से, ठीक है। किस में से किसको घटाने, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। हर समय बड़े में से छोटा घटाएंगे, कहीं आप छोटे में से बड़ा मत घटा दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको सॉल्यूशन कर रखे, देखो अब ये इसको लिखा, 5 में से 5 माइनस किया तो आपको कितना आ गया 0। 7 में से आपका 2 माइनस किया तो कितना आ गया आपका 5 आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। अब देखो 0 है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, पहले का सॉल्यूशन। अब वैसे हमारे दूसरे में क्या क्या है, 250। देखो इसमें आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था 250, इसमें से मेरे को क्या करना है 2.2.54 माइनस करना है। अब देखो हमारे 250 में से पॉइंट दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे से पॉइंट लगा के 2 0 लगा देंगे, ठीक है, ताकि हम इसको क्या कर सके, ईजिली सॉल्व कर सकें। अब देखो यहाँ 5 का क्या कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, ये भी 10 होगा, 10 से फिर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। 10 में से 4 माइनस करोगे तो कितना होगा 6। 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका, आपका कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 माइनस करोगे कितना होगा 7। 4 में से 0 माइनस करोगे 4। 2 में से 2 माइनस करोगे 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 047.46 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर को भी देखा आपका सॉल्यूशन आंसर, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जितना डिजिट है उसके बाद उतने ही हमारे क्या कर देने हैं, पॉइंट्स लगा देने हैं। अब इसके बाद हमारे कितना है 8.40 में से हमें 5.36 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर को अब हमारा देखो 8.40 माइनस 5.36। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 3, ये कितना हो जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस करोगे 4। 3 में से 3 0। 8 में से 5 माइनस करोगे 3, तो ये हमारे क्या है। अब तो हमारे बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल बच्चों वाले सब्ट्रैक्शन लगने लग गए होंगे, क्योंकि हमारे क्या है, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्या कर रखा है, सीख लिया है। अब देखो 5.206 माइनस
2.051, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 में से 1 माइनस करोगे 5 आ गया। अब देखो 0 में से 5 माइनस हम कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बगल से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से 2 से कैरी लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 3.155। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, अब आप करोगे 2.107 में से 0.01314 को माइनस करोगे। अब सबसे पहले हम करेंगे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 3। अब 0 में से 1 माइनस कर नहीं सकते, तो हम बगल से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और ये अब ये 11 की जगह कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 7, और ये कैरी इसने नहीं दिया होगा 1 बच गया था, तो 1 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन हो गए हैं पहले ही क्वेश्चन के। इसके बाद हम आते हैं हम दूसरे, इसमें तो हमें नॉर्मल से ही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9.765 में से। देखो अब मैंने आपको क्या बताया है, देखो 9.765 में से 6.28। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर को कितना हो गया 15 हो गया है, और यहाँ कितना हो गया 6, 15 तो कितना आ जाएगा 8 में से कितने 7 आ जाएगा, ठीक है। 15 में से 8 माइनस करोगे 7, 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ गया 4, और 9 में से करोगे तो 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 3.476, ठीक है। अब वैसे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है, ये तो आपका सिंपल सा हो गया। खैर अभी आपने क्वेश्चन आपने बहुत करते हैं। 21.05 में से आप माइनस करोगे 15.27, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में से 2 माइनस करोगे 7, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 11 बनता है, 11 का एक कैरी हमने यहाँ दे दिया तो हम इसे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है। ये और ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, और ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0.578। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका 18.50 में से आपको घटाना है 6.79, ठीक है। देखो ये तो आपका 10 बन जाएगा, ये आपका 14 बन जाएगा। 14 क्यों बना, क्योंकि पहले 15 बना है, ठीक है। देखो ये आपका 8 में से 7 बन गया है। सबसे पहले इसने 5 को कैरी दिया होगा तो 15 बना होगा, 15 में से फिर 1 कैरी इसने क्या दिया बगल वाले को दिया तो 14 बन गए, ठीक है। 10 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ गया 1 आ गया। अब 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 आ गया आपका, पॉइंट का पॉइंट लगा दो। 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1, और ये 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 11.71। अब आपका अगला क्वेश्चन है 11.600, इसमें से हमें माइनस करना है 9.847, ठीक है। अब देखो अब सबसे पहले हम कैरी कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे 11 में से कैरी देगा तो 10 बच गया, तो ये 16 बना। 16 में से कैरी दिया तो 15 बना, ये 10 था। 10 में से कैरी दिया तो ये कितना बच गया 9 बच गया, और ये कितना हो गया 10। 10 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया आपका 3। अब 9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5। अब आपका कितना बचा 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, पॉइंट का पॉइंट रह जाएगा। 10 में से 9 माइनस करोगे 1, 0 का 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.01.753। तो ये हमने इसके बिल्कुल बेसिक से सब्ट्रैक्शन देख लिए हैं इस दो क्वेश्चंस के साथ। अब हम इसकी थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखो राजू बॉट अ बुक ऑफ 35 रुपीज़, ठीक है। उसने क्या कहा 35.65 की उसने क्या ले लिए, एक बुक ले ली है। अब उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए, 50 रुपये दिए। तो हाउ मच मनी डिड ही गॉट बैक फ्रॉम शॉपकीपर। अब वही बात आ गई, देखो आपने क्या की चॉकलेट खरीदी, कितने रुपए की 35 रुपये की खरीदी, 35 रुपीज़ की आपने क्या की चॉकलेट खरीदी, और आपने शॉपकीपर को क्या किया 50 रुपये का नोट दिया। अब आपको शॉपकीपर भी तो वापस करेगा ना पैसे। अब कितने पैसे वापस करेगा तो आप कैसे निकालोगे, देखो 50 में से आप 35 को माइनस कर दोगे तो आपको 15 रुपीज़ आपको शॉपकीपर वापस देगा। सेम इसमें भी हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। हमने एक बुक खरीदी 35.65 की, अब हमने शॉपकीपर को कितने रुपये दिए 50 रुपीज़ दिए।
अब इसको हम 0.00 पे कर सकते हैं। अब शॉपकीपर हमें कितने रुपए वापस देगा, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर को। देखो 50.00 में से हमें किसको घटाना है, 35.65 को। ठीक है, अब देखो 5 का 4 हो जाएगा 10, ये 10 बनेगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि बगल में भी क्या दे देगा, ये भी 10 का क्या बन जाएगा हमारा, 9 बन जाएगा, और ये 10 का 10 बनेगा। 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आ गया, 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, और 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आ गया, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1। तो शॉपकीपर हमें कितने रुपए वापस करेगा, 14.35 रुपीज़। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने कर रखा है ये क्वेश्चन को। और आप स्कूल में सिस्टमेटिक वे से लिखना चाहते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन दे रखा है। देखो टोटल अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर कितने हैं, 50 रुपये। कॉस्ट ऑफ बुक कितना है, 35.65 रुपीज़। अमाउंट लेफ्ट कितना है, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना अमाउंट लेफ्ट रहेगा हमारे पास, 14.35 रुपीज़। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन है, रानी हैड 18.50 रुपीज़, सी बॉट वन आइसक्रीम फॉर 11.75। ठीक है, हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ। अब देखो उसके कितने रुपए थे, 18.50 थे। ठीक है, और उसके 11.75 की क्या की, उसने आइसक्रीम खरीदी, तो उसके कितने रुपए बचे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 7 हो गया, ये 15 हो गया, 15 का 14 बन जाएगा, और यहाँ 10, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 14 में से 7 माइनस करोगे 7, 7 में से 1 माइनस करोगे 6, 0। तो उसके कितने रुपये रहे, 6.75। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। उस रानी के पास तो पहले 18.50 रुपये थे, अब उसने क्या की, 11.75 की, तो उसने आइसक्रीम ले ली, तो कितने रुपये बचेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्कूल में कैसे करोगे, देखो टोटल मनी किसका है, कितनी है, 18.50 है, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम कितनी है, 11.75 है, अमाउंट लेफ्ट, देखो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 6.75, इसका क्या है, अमाउंट क्या हो गया, इसका बच चुका है। ठीक है, अब जो इसका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। ठीक है, शी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लोथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कुशन। ठीक है, अब क्या कहते हैं, उसके हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट विद हर। अब उसने क्या कहा, उसके पास क्या है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या है, क्लोथ पड़ा है। ठीक है, और उसने हमें एक कार्टेन बनाना था, उसके लिए उसने क्या किया ना, उस टीना के पास कितना है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ है। ठीक है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर का एक लंबा सा क्या है, कपड़ा है, और उसने कर्टेन बनाना था, उसके लिए हमने क्या, उसने क्या किया, अब एक 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या कर दिया, कपड़ा काट दिया उसमें से, तो उसका कितना कपड़ा बचा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो अब 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो कितना होगा, 20 मीटर में तो मीटर है, 5 अपॉन हम क्या कर देंगे इसे, 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 0.05, तो 20.05 आपका क्या आ जाएगा, इतना मीटर क्या हो गया, कपड़ा उसका आ गया है। ठीक है, अब उसने कितना कट किया है, देखो 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो कितना का 4 मीटर का 4 मीटर आ गया आपका। अब 50 अपॉन क्या कर दोगे आप, 100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो 4 प्लस 0.50, तो इसका आंसर आएगा 4.50 मीटर। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों को कन्वर्जन बता दिया है। देखो लेंथ ऑफ क्लोथ कितना है आपका, 20.05 अभी हमने निकाला है। ठीक है, और इसने कितना यूज़ किया है, 4.50, तो उसका कितना लेफ्ट होगा, दोनों को घटा दो, देखो 5 में से 5, ये 1 हो जाएगा, ये 10 बच जाएगा, 10 का फिर 9 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 बच जाएगा, 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 15.55 मीटर, इतना मीटर क्या हुआ, इसका कपड़ा बच गया है। ठीक है, अब इसको आप वैसे भी लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर क्या है, आप क्या कपड़ा बच चुका है टीना के पास। ठीक है, देखो जैसे इसमें लिखा है, देखो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, इसको हमने इसने क्या किया है, मीटर में बदला है, लेंथ ऑफ क्लोथ यूज
4.50 मीटर, ये भी इसने क्या है, इतना लेंथ इसने क्या किया, यूज़ किया है। रिमेनिंग के लिए आपको पता है क्या कर दोगे, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके रिमेनिंग कितना बचा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, और कितना आ गया, 15.55 मीटर क्लॉथ आपके पास क्या है, बचा हुआ है। अब इसके बाद हमारा क्या है, छठा क्वेश्चन है, नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। ठीक है, नमिता क्या करती थी, 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे जाती थी। अब देखो 20 किलोमीटर और 50 मीटर दे दिया है, तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें इसे क्या करना चाहिए, मीटर किलोमीटर में बदल देना चाहिए। ठीक है, तो अपॉन क्या कर देंगे हम इसे 1000, तो हमारा कितना है 20 प्लस 0.050। अभी किस तरीके से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कन्वर्जन बहुत प्यार से समझाए हैं आपको। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, 20.050 किलोमीटर आ गया है। ठीक है, और उसके बाद इसने आउट ऑफ शी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर, उसने क्या है, क्या बाय बस, तो इसमें हम कैसे निकालें, 10 + 200 अपॉन 1000 कर देंगे। ठीक है, तो 10 + 0.200, तो इसका आंसर है 10.200। उसने क्या किया, बस से ट्रैवल किया है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ किससे किया, उसने ऑटो से किया है। तो उसने क्या है, हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाय ऑटो। अब इसने टोटल कितना किया है, देखो टोटल उसने क्या 20.050 किलोमीटर किया है, और उसने बस से कितना किया है, 10.200। ठीक है, तो ऑटो से निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा, पहले 10 बनेगा, 10 से क्या बन जाएगा 9, वैसे 10 बनेगा, 10 से ये क्या बन जाएगा 9, क्योंकि कैरी बगल में दे रहा है। ठीक है ना, 6 यहाँ तक नहीं देगा, तो ये सिर्फ हमारे कहाँ तक बदलेगा, बस 10 तक। ठीक है, यहाँ देखो 0, और 5 का क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 10 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और 9 में से 0 माइनस होगा तो 9, और ये कितना 0। तो उसने 9.850 किससे ट्रैवल किया, उसने ऑटो से। ठीक है, इसको हम अगर मीटर में भी लिखना चाहें तो हमारा कितना आएगा, 9.850 है ना, तो 9 किलोमीटर और बाकी जितना पॉइंट क्या बचा 850 मीटर। ठीक है, इतना उसने किससे ट्रैवल किया है, ऑटो से। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितने की, उसने 20.050 किलोमीटर, और बस से कितना ट्रैवल किया, 10.200 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो 9.8500। ठीक है, कैसे निकाला, दोनों को हमने क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब इसका हमारा अगला क्वेश्चन आता है, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। तो अब देखो, आकाश बॉट वेजिटेबल वेट 10 kg। ठीक है, आकाश ने क्या किया, 10 kg का पूरा वेजिटेबल खरीदा है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इन ऑनियन, और क्या कहते हैं 2 kg 75 ग्राम किसने क्या करता, टमाटो करता, रेस्ट इज पटैटो, व्हाट इज द वेट ऑफ पटैटो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो अब आपने 3 सब्जियां खरीदी हैं, एक तो हमने खरीदी है ओनियन। ठीक है, ओनियन ओनियन को हम ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ओनियन खरीदी है, कितनी खरीदी है, 2 kg 75, ना ओनियन तो इसने ज़्यादा खरीदी है, 3 kg 500 ग्राम इसने क्या कर दिए, ऑनियन खरीदी है। ठीक है, और टमाटो खरीदे हैं, टमाटो कितने खरीदे हैं उसने, 2 kg 75 ग्राम। हमें पोटैटो तो हमें पता नहीं है, और इन तीनों का सम उसने टोटल कितना खरीदा है, 10 kg खरीदा है। ठीक है, तो अब उसने हमसे पूछा है पोटैटो कितना खरीदा है उसने, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो इन तीनों को जोड़ के ही तो हमारा क्या है, 10 किलो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, और उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम 10 kg से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन सबको क्या करते हैं, केजी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ओनियन है, ओनियन कितने 3 kg 500 ग्राम है, तो देखो 3 kg का 3 आ जाएगा, 500 अपॉन कितना हो जाएगा 1000, तो कितना होगा 3 + 0.500, तो इसका आंसर आएगा 3.500 kg। ठीक है, ये तो हमारा ऑनियन का आ गया है। और उसके बाद हम बदलेंगे किसको, पोटैटो को, ना सॉरी टमाटो को बदलेंगे, 2 kg 75 ग्राम। ठीक है, 2 kg का 2 kg, ये कितना होगा 75 अपॉन कितना हो जाएगा
1000, तो कितना आ गया 2 प्लस 0.075, तो कितना आ गया 2.075 kg क्या हो गया आपका टमाटो हो गया। अब पोटैटो निकालना है। अब देखो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का सम कर देते हैं, ठीक है। 3.500 2.075, तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 5 करोगे, एडिशन करना है हमें, ठीक है। 5 7 और 5, इतना केजी। तो देखो अब उसने 3 सामान लेके आया हो, एक अनियन लेके आया, एक टमाटो लेके आया, पोटैटो लेके आया। ये तो हमारा अनियन प्लस क्या टमाटो का हमारे वेट कितना है 5.575 केजी है। तुम्हारा पोटैटो कितना होगा 10 केजी में से, ठीक है, दो का तो इतना है, तो हमारे टोटल लाया कितना हो 10 केजी तो लाया है, तो 10 केजी में से हमारा बाकी बचा हुआ कितना वेट होगा, तो हम कैसे निकालेंगे इसका, तो हम इसका क्या कर देंगे, 10 में से हम इसको टोटल को माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 केजी है अपॉन इसको, देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट क्या 3 डिजिट लगाएंगे क्योंकि हमें 3 डिजिट में सॉल्व करना है। तो हमारे इसका सम कितना आया था 5.575। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, देखो 1 का 0 हो जाएगा, 10 है, 10 से कितना हो जाएगा 9, 10 बनेगा, 10 से कितना होगा 9, 10 होगा, 10 से कितना बनेगा 9, ये कितना होगा 10, ठीक है। 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 9 में से 7 माइनस करोगे कितना होगा 2, 9 में से 5 माइनस करोगे कितना होगा 4, 9 में से 5 माइनस करोगे कितना होगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 केजी और बाकी 425 ग्राम, ठीक है। तो आपका टोटल कितना वो क्या कहते हैं पोटैटो लेके आ रखा है 4.425 केजी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, ये है आपका, देखो वेट ऑफ अनियन कितना है 3.500 केजी, और वेट ऑफ टोमेटो कितना है आपका 2.075 केजी, और टोटल वेट देखो अब दोनों का वेट कर दिया तो कितना आ गया 5.575 केजी। अब देखो वेट ऑफ पोटैटो कैसे निकालेंगे, 10 केजी में से हमारा क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 4.425 केजी, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए यहाँ पर को इसके सारे सॉल्यूशन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो हमारे एट्थ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं 1 बाय 1, ये 7th का है, तो आप इसका पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन उतार सकते हैं। तो मैंने आपको ये डेसिमल चैप्टर इस तरीके से पढ़ा रखा है कि जिस तरीके से आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, ना पॉइंट में बदलने में, ना रिड्यूस करने में, पॉइंट से फ्रैक्शन में बदलने में। तो इसके हमने जो भी हम करते हैं इसमें हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ आने वाला है वीडियो के पहले ही। फिर आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं ताकि आप लोग को सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर को अब मेरी क्लास 6th की 8th चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो उसका 9th चैप्टर की करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होगे कि हम इसकी पहले की वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, अब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।